मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ये पेडेस्टल क्या होता है? आपने तो देखा होगा, देखो मूर्तियां दो तरह की होती है, या तो सीधी जमीन पे खड़ी की हो, ओके, तो ग्राउंड है सीधा। एक क्या होता है पता है, आपने देखा होगा अपने बहुत बार कि इसी सर्कल पे से एक पत्थर होता है, उसके ऊपर मूर्ति होती है, समझ गए? है ना, हमारा नेता कैसा हो, रैनिश बाबू जैसा हो। नहीं तो गर्दन तो है ही नहीं यार। हाथ से ऐसे चालू हो रहे हैं बट, तो ऐसा है, तो इसे बोलते हैं पेडेस्टल। क्या बोलते हैं? पेडेस्टल, इस पार्ट को जिस पे मूर्ति खड़ी करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है? अ स्टैच्यू स्टैंड ऑन पेडेस्टल, ठीक है। तो आप ऐसा करोगे कि आप पहले बनाओ, पहले ग्राउंड बना दो, ऑब्वियसली उस पे ही बनेगा वो तो। फिर उस पे बनाओ पेडेस्टल, ऐसे कि ए भी मेरा पेडेस्टल, और उसको से मार्क करो कि ये मेरा पेडेस्टल है, ठीक है। और यहां से बी से सी तक क्या बन जाएगा आपका? स्टैच्यू, जो कितना बोला है? 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर आपका स्टैच्यू है, ठीक है। और बाकी आपका पेडेस्टल, ये आपका जो बीसी है वो स्टैच्यू है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अब क्या बोला है? फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये रहा पॉइंट ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडेस्टल। देखो बेटा, स्टैच्यू इतना है, तो स्टैच्यू का टॉप कौन सा होगा? सी वाला पॉइंट, ठीक है। स्टैच्यू का बॉटम कौन सा होगा? बी वाला पॉइंट, सही बात है, ठीक है। अब ए भी पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल के लिए टॉप कौन? बी, और उसका बॉटम कौन? ए। तो ये बोल रहा है एक पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप पे जाओ, सेम पॉइंट से पेडेस्टल के भी टॉप पे जाओ। ऐसा करने से दो एंगल बने, एक ये छुटकू वाला और एक ये बड़ा वाला, सही बात है। ये दो एंगल दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? 45 एंड 60, ये दिया हुआ है ना। हाँ, तो बड़ा वाला तो आपका 60 है, छोटा वाला आपका कितना है? 45। कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये पेडेस्टल कितना बड़ा है ये निकालना है। तो एक काम करते हैं, पेडेस्टल को एक्स मान लो, या ए भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आपको ये तो समझना कैसे, ये 90 है, सीधी सी बात है। दो ट्रायंगल कौन से ले आए, ये भी मालूम पड़ गया। कौन से दो ट्रायंगल लेंगे ऋतिक, बता, अगर मुझे लेने हैं तो भी। बी ए डी, बी ए डी क्योंकि 90 है, दूसरा सी ए डी, करेक्ट, सी ए डी, है ना। उसमें आपको ये नहीं गिनने का, दो ट्रायंगल लेने हैं, कौन सा? एक ये छोटा वाला और एक ये, बट दोनों 90 है। अब आपको देखो, आपको आंसर तक वो लाइन लेके जाएगी जो दोनों ट्रायंगल में आती है। अच्छा, अगर आप बोलो सर बी ए जो है वो छोटे में भी आता है, बी ए जो है वो इसमें बड़े में भी आता है, पर बेटा पूरा नहीं आता है ना। पूरा देखो किसमें आ रहा है, एडी को देखो, एडी जो है वो इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी है, और एडी जो है वो बड़े वाले में भी, सही है। आपको एडी ही आंसर तक लेके जाएगा। अब देखना कैसे लेके जाएगा वो ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, अपन अपने दो ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ए डी बी, जिसमें एंगल ए कितना है? 90। ओके, अब उसको अलग से बना दो ताकि हमको वो दिखे। ए बी और ये बी, ये एंगल कितना है? 45, छोटा वाला 45 ही है, ठीक है। हमको ये नहीं मालूम पेडेस्टल, हमको एडी भी नहीं मालूम, कोई दिक्कत। अब देखो, हमको ए बी निकालना है, अरे हाँ के ना, मतलब हमको एंगल के सामने कौन है? पी, पी से मतलब है। और क्योंकि एडी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो हमको इससे भी मतलब है। मेरी बात समझ में आई? हमको इस बार 90 सामने एच, इससे कोई मतलब नहीं, वो आपको सोचना पड़ेगा सर ए बी तो निकालना है, तो ये तो इससे मतलब है मुझे, और एडी दोनों में कॉमन है, अरे हाँ क्या ना, तो मुझे इससे मतलब है। अब मुझे बताओ पी और बी किस में आते हैं? टेन थीटा में, बस समझ में आई? किसमें आते हैं? टेन थीटा। क्या बोलोगे? टेन 45 इज इक्वल टू पी अपॉन बी, एंगल के सामने पी कितना है? ए बी, जो कि निकालना है, और बचा हुआ बी, बी कौन है? ए डी, क्योंकि 90 सामने एच होता है, एच से मुझे कोई मतलब नहीं। अब ना तो ए बी दिया हुआ है ना ए डी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आंसर का लिखना। टेन फोर्टी कितना होता है? 1 इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय ए डी, डिवाइड क्या बनेगा? मल्टीप्लाई 1 इंटू ए डी
तो ए डी इज इक्वल टू ए बी, इतना मुझे इक्वेशन 1 मिल गया। अब आप ऑब्जर्व करना कैसे हमको ए डी आंसर तक लेके जाएगा। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, एन ट्रायंगल ए डी सी, बड़ा वाला। ओके, सो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। बड़ा वाला एंगल कितना है 60। अगेन एंगल के सामने ए बी निकालना है, ये वाला पर्दा निकालना है इसका। बी यहाँ पे, ठीक है, बी कहाँ पे है, यहाँ पे, तो मुझे ए बी निकालना है। तो ऑब्वियसली मुझे पी से मतलब है, एक तो एंगल के सामने बी साइड पी, और ए डी दोनों में कॉमन है, तो मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अगेन पी और बी किसमें आते हैं, टेन थीटा, करेक्ट है। तो टेन 60 इज इक्वल टू पी अपॉन बी। अब पी कौन है, तो पूरा ए सी, समझ गए, और बी कौन है, तो ए डी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब मुझे बात बताओ, ए सी जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, क्या, ए बी प्लस बी सी, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है, अरे हाँ क्या ना, ठीक है। और ए डी को अपन ऐसे रख देते हैं। अब एक मुझे बात बताओ, ए बी कितना, नेक्स्ट करेंगे, 1060 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू ए बी निकालना है, पर बी सी कितना है 1.6। स्टैचू की हाइट है ना, ये तो, ये वो पत्थर, ये वो मूर्ति, मूर्ति की हाइट मालूम है आपको, आपको बी सी मालूम है। सो ये डिवाइड क्या बनेगा, इधर आके मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू ए डी, और ए बी तो मुझे मालूम नहीं है, निकालना है, प्लस बी सी कितना है 1.6। कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद दिमाग लगा कि सर इस इक्वेशन में दो चीजें हैं, ए डी और ए बी, हम दोनों एक साथ में निकाल सकते नहीं, करेक्ट है, सही बात है ना भाई, नहीं निकाल सकते दोनों। या तो मुझे ए डी को ए बी बनाना पड़ेगा, या ए बी को ए डी, तो मुझे एक तो करना पड़ेगा ना, पता है हम उसमें करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, वही तो करते हैं ना, हम एक्स को पुट करते हैं तो सब वाई बन जाता है, फिर वाई आ जाता है, सही बात है, हमें यहाँ पे वही करना। अब आपको ये हेल्प करेगा, दोनों में कॉमन साइड कौन सी थी, एडी, एडी किसके बराबर है, ए बी, यहाँ पुट करोगे इसकी जगह ए बी, सब ए बी बन जाएगा, अरे हाँ के ना, सब बन गया ए बी, और बस ए बी तो निकालना है मुझे। तो आपको ऐसे जज करना है, तो आप क्या बोलोगे, पुट 1 इन 2, ये हम सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हैं। आप ए डी और ए बी को एक्स में मानो, एक्स इज इक्वल टू वाई, √3x प्लस वाई इज प्लस 1.6, ये हम सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हैं, इसको इसमें पुट कर रहे हैं, पुट 1 इन 2, तो जहां जहां एडी दिख रहा है वहां ए बी पुट कर दो, ठीक है। तो आपको मिलेगा √3 एडी की जगह ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1.6, इसको इधर लेके आ जाओ, तो √3 ए बी प्लस बनेगा माइनस इज इक्वल टू 1.6। अच्छा ए बी कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने पे क्या बचेगा, अरे बताओ, इनमें से ए बी कॉमन ले, क्या बचेगा बता, और बस, ठीक है, आप बताओ, ओनली √3 बचेगा, ठीक है, आप बताओ, √3 माइनस 1, इसमें से लिया तो √3 बचा, यहां से लिया कुछ नहीं बचा, मतलब 1, अरे हाँ के ना, सही बात है, यहां से कॉमन लिया तो यहां तो ये बच गया, और यहां से ए भी ले लिया, अब कुछ नहीं है इधर, तो भाई इधर तो √3 बच गया, तो इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 इज इक्वल टू 1.6, डिवाइड मल्टीप्लाई क्या बनेगा, पूरा डिवाइड, so you will get AB is equal to 1.6 divided by √3 minus 1। क्या ये आंसर है, नहीं, क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, हाँ के ना, तो क्या करोगे, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, दैट्स इट। तो आप ऊपर लिख देना AB इज इक्वल टू 1.6 √3, मल्टीप्लाई मत करना अंदर, ऐसे रहने देना, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए। सो 1.6 √3 प्लस 1 और 3 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, √3 का स्क्वायर 3, 1.6 का मैं काम करता हूँ 10 ला लेता हूँ नीचे, पॉइंट ऊपर 0 का आएगा, नीचे ऊपर √3 प्लस 1 तो है ही है, और नीचे मेरा 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, ये कट गया 2 8 जा। अब बेटा ज्यादा कट करना मत, 8 है और नीचे 10 है तो 0.8, अरे हाँ के ना, मालूम है ना पॉइंट, 10 का पॉइंट लग जाए 0.8 अंडर √3 प्लस 1, ये आंसर मीटर। बात समझ में आई,
ओके, क्लियर है? छापन ऐसे लिखना यहाँ पे और फिर इतने की वापस कर लो बिना देखे, फिर है ना, प्रैक्टिस करो बस। 9th नहीं करना है बेसिक वालों को, पहले एग्जाम से पहले वो ये प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करो बेटर है, क्योंकि मोस्टली बुक यही पूछा जाता है। और इसमें से मैं बता ना आपको, केवल क्वेश्चन नंबर 6 तक ही आपके इंपॉर्टेंट है। 7 8 तो मैं चलो ठीक है, प्लस माइनस करके पूछ लिया तो भी 6 तक ही। इसके अलावा के बाद चैप्टर ही आपके 3 मार्क का है, 1 मार्क का आपके आ जाएगा, सॉरी 4 मार्क का उसमें ऑप्शन के साथ में, तो 2 मार्क का आपको सेक्शन में पूछेगा, बचा 2 मार्क का, तो क्या पूछेगा उसमें, ठीक है ना? नहीं नहीं, 8 तक, 8 से ऊपर वाले, 8 से वो 2 मार्क में आ सकते हैं, बाकी ब्लू प्रिंट तो नहीं है ये, पर वो चैप्टर वाइज मार्क्स आ गए, तो उससे अपन को अंदाजा पड़ जाता है। अब देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, दो है, एक बिल्डिंग और एक टॉप, मतलब एक टावर है। इस लाइन को पढ़ के मुझे कौन बताएगा स्टैंडर्ड वालों में से कि टावर की हाइट बढ़ी है कि बिल्डिंग की हाइट बढ़ी है? नहीं, सॉरी, इससे मालूम नहीं पड़ेगा, इससे नेक्स्ट लाइन पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। तो देखो ऐसा है, टावर के नीचे खड़ा हूं, बिल्डिंग के टॉप को देखा, एंगल 30, फिर बिल्डिंग के ऐसे नीचे गया और ऐसे टावर को टॉप को देखा तो 60। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूं, टावर के टॉप को देख रहा हूं, एंगल 60, फिर मैं टावर के पास में आ गया, ठीक है, फिर मैं टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल 30। नहीं समझा? हाँ, और तो अब तो हाइट बड़ी किसकी, टावर की के बिल्डिंग के, दोनों सेम लो, ये भी ऑप्शन। आप मना करते रहो, तू क्यों कर रहा है इसमें, नहीं सुनना है भाई, मेरी बात मानना भाई, इसके कर रहा है कोई मतलब, कोई सेंस नहीं बेटा, है ना? नहीं आया समझ में, बाउंस किया, कोई बात नहीं, बाबू होता क्यों, एंगल बड़ी, आप खुद सोचो, अगर मुझे गर्दन ज्यादा ऊपर करनी पड़ेगी तो क्या है, ओल खली, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है, मेरे को गतोत का जाए हो महाभारत के वॉर में, है ना? बाकी आप एंगल 30 मतलब क्या, हाँ ऐसे देख, नीचे देख रहे हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्डिंग की हाइट छोटी है, टावर की हाइट बड़ी है, ऐसे मालूम पड़ेगा आपको। तो देखो, ये आपको बिल्डिंग बनानी है, ये ग्राउंड, ओके, ए बी और सी डी, ए बी आपका बिल्डिंग है, ठीक है, और सी डी जो है वो आपका टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, देखो ऐसा बनेगा फिगर, यहाँ देखो, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल 30, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल 60, ओके, ए बी बिल्डिंग है, सी डी टावर है। क्या निकालना है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, इसकी हाइट दी है 50 मीटर, इसका मतलब आपको सी डी दिया है 50 मीटर, सो क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ए बी ढूंढना, समझ गए? सो ये ढूंढना, क्लियर है? ठीक है, तो अभी सर बताओ कौन से दो ट्रायंगल ले सकते हैं, ए सी डी और ए बी सी। अच्छा, इन दो ट्रायंगल में आ रहे तो बता, कोई दो, एक कोई साइड कॉमन है जो दोनों आ रही है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में,
कोई है जो साइड दोनों में आ रही छुटकू वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और टू ए बी रूट थ्री या रूट थ्री जो भी है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपकी। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? दूसरा वाला, एन ट्रायंगल ए सी डी, वो ऐसे बन रहा है। इसमें आपको सी डी दिया हुआ 50। हाँ तो सही बात है, मुझे तो एसी से मतलब है क्योंकि वो तो दोनों आ रहा है। तो अगेन ये मालूम है, एंगल के सामने पी मालूम है, और बी तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो दोनों में आ रहा है। तो पी और बी अगेन टेन थीटा, tan 60 is equal to P upon B and P is CD upon AC। tan 30 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, √3। CD कितना है 50 और AC कितना है मुझे नहीं मालूम। डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई √3 AC इज इक्वल टू 50। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आया। क्या मुझे AC निकालना है कि AB निकालना है? क्या निकालना है? ए भी निकालना। तो सर कोई दिक्कत नहीं ना, ए सी रहा, इस इक्वेशन में ए सी की वैल्यू पुट कर दो, ये यहाँ पुट कर दो, ये भी बन जाएगा तो ये भी आंसर आ जाएगा। तो पुट 1 इन 2, पुट 1 इन 2। तो देखो √3 इंटू ए सी कितना है, ए बी √3 और ये 50 है ही है। अब बोलोगे सर √3 3, तो 3 इंटू ए बी इज इक्वल टू 50, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड आ गया आंसर, 50 डिवाइड बाय 3 मीटर। डन। क्या हुआ, नहीं वैसे आंसर पीछे, ये आंसर है पीछे, तुम्हारा आंसर नहीं आया बेटा, ये नहीं आया तो फटाफट लिख दो इसको। चलो हो रहा है ना। अच्छा डायग्राम भी देखना नहीं है जब खुद सॉल्व करो तब, ठीक है ना। वो डायग्राम भी देखना नहीं है, श्रुति पहले तो पूरा खुद ही डायग्राम मन में सोचेगा, ड्रॉ करेगा और फिर देखेगा सही है कि नहीं, ठीक है। फिर अगर देखने पर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो पूछ लेना सर ये क्यों ऐसा बना है, ठीक है। ये दिया पर ऐसे दिया 16 और 2 हाँ हाँ फ्रैक्शन, हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, वो मिक्स में दिया है, ठीक है। नहीं 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 लिखना, ये नहीं लिखना है। Equal height are standing opposite to each other on either side of the road. Two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road। इसका मतलब क्या है, समझ पता है? इस लाइन का मतलब क्या है? सर एक बीच में से रोड जा रही है, उसके बाजू बाजू में सामने सामने बिल्कुल इधर, हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो 80 मीटर दूर है, 80 मीटर वाइड, करेक्ट गुड। और दोनों पोल की हाइट इक्वल है। देखो ऐसा है, तो मान लो कि ये रोड है, देखो सच में तो क्या होगा, देखो ऐसा रोड होता है, ओके, ये बीच में वो लाइन है ना, लेन वाला, एक एक पोल यहाँ खड़ा है ऐसे और एक पोल यहाँ खड़ा है, समझ गए, सामने सामने एक लाइट के पोल, पता है वो रोडेड होती है ऐसा मान लो। तो अब उसको हम ऐसे तो नहीं बनाएंगे, पर कुछ ऐसे बनाएंगे। देखो ये रोड है, ओके, ये रोड हमारा ए बी, एक इसका किनारा ये, एक रोड का किनारा ये, दोनों तरफ एक पोल खड़ा करेंगे, इधर पोल का नाम दे देते हैं सी और इधर पोल का नाम दे देते हैं बी, सॉरी डी सॉरी। तो एक तो पर ध्यान रखना यहाँ पे दिया दोनों पोल इक्वल है, तो ये पोल 1 और ये पोल 2, और क्योंकि दोनों पोल इक्वल है इसलिए हमको क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू BD, ये गिवन है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 ये गिवन है, क्लियर है, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोला है, 80 मीटर वाइड रोड, रोड कितना चौड़ा है यहाँ से, ये रोड है भाई है ना, ये दो रोड है, बीच में लाइन है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये रोड की आपको जो विड्थ है वो दी हुई है, कितना है रोड, 80 मीटर, मतलब आपको ए बी दिया हुआ है 80 मीटर, समझ गए, ए बी है ना रोड तो, ठीक। आगे क्या पूछा है, फ्रॉम अ पॉइंट between them on the road
the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30. अब चेक करते हैं आपका क्या बोला है. अब टेक अ पॉइंट बिटवीन. अब बिटवीन का मतलब एग्जैक्टली बिटवीन. बताओ पॉइंट कहाँ बनाओ, एकदम बीच में बनाओ कि नहीं बनाओ, चलिए बताओ. एकदम बीच में नहीं बनाओ. ऐसा ऐसा मना भी तो नहीं किया ना उसमें. ऐसा क्या पढ़ के मालूम पड़ रहा है कि पॉइंट एकदम बीच में नहीं आएगा. समझ रहे हो, एकदम बीच में मतलब क्या होता है, 40-40 दो टुकड़े. वो नहीं करना है. वो क्यों नहीं करना है, ऐसा क्या पढ़ के मालूम पड़ रहा है, बताओ स्टैंड अप वाले. मालूम पड़ गया, बता रहे हैं. एंगल अलग अलग है. आप सोचो कि अगर आप एकदम बीच में होते तो दोनों की हाइट सेम है. दोनों की हाइट सेम है ना, तो एंगल भी कैसा बनता, सेम. देखो आप समझो, अगर मैं इस दीवार के ज्यादा नजदीक खड़ा हूं तो मुझे मुंडी ज्यादा ऊपर करनी पड़ेगी, और उसके थोड़ा दूर खड़ा हो तो मुंडी कम करनी पड़ेगी. पर अगर मैं एकदम बीच में आ जाऊं तो मुझे जितना सिर ऊपर करना पड़ेगा इसके लिए उतना ही करना पड़ेगा इसके लिए. सही बात है. तो दोनों एंगल सेम दिए होते तो बीच में होते, तो एंगल सेम नहीं दी. एक कितना है 30 और एक है 60 है. तो अब क्वेश्चन, तो मतलब यहाँ इसका मतलब हम एकदम बीच में नहीं है, या तो इसके नजदीक है इसके नजदीक है. मान लो कि इसके नजदीक है तो ये रहा वो पॉइंट. ठीक है, ई मान लेते इस पॉइंट को. मुझे बात बताओ, मुझे एक चीज समझानी है आपको. ये एक ये एंगल और एक ये एंगल, तो कहां पे 60 लिखूं, यहां 60 लिखूं कि यहां 60 लिखूं, बताओ. सर यहाँ पे इधर 60 लिखूं, पक्का. आपको क्या लगता है, सेम. आपको क्या लगता है, सेम. इधर 60, मैंने अभी जस्ट बताया जिसके नजदीक होंगे उसके टॉप पे मुंडी उतना ऊपर. तो आप इसके ज्यादा नजदीक हो इस फिगर के अकॉर्डिंग तो 60 यहाँ आएगा. जिसके नजदीक होंगे उसको देखने के लिए आपको, आप सोचो ना, कोई अगर कोई लंबू आपके बिल्कुल पास है ना तो मुंडी पकड़नी पड़ेगी ज्यादा, और लंबू दूर जाए तो मुंडी नीचे करोगे. तो दूर है मतलब एंगल कम बनेगा, और पास है मतलब एंगल ज्यादा बनेगा. ऐसे ही होता है भाई, तो इसमें रटना नहीं है. ठीक है. तो क्योंकि पॉइंट एकदम बीच में नहीं है, एकदम बीच में क्यों नहीं है, क्योंकि एंगल सेम नहीं है. तो फिर एक के नजदीक जाएंगे एक के दूर होंगे. जिसके नजदीक होंगे उसका एंगल ज्यादा बनेगा, जिससे दूर होंगे उसका एंगल कम बनेगा. 30 दिया है ना. ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. पोल की हाइट, पोल की हाइट मतलब हाइट ऑफ पोल निकालना है. हाइट ऑफ पोल मतलब या तो एसी निकालो या बीडी निकालो, एक ही बात है. ठीक है, ये निकालना है. फिर क्या निकालना है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट ई ये पोल से कितना दूर है, मतलब ए ई और ई बी भी निकालना है. समझ गए, ये पॉइंट कितना दूर है. तो एक तो ए ई निकालना है और एक बी ई निकालना है. और सिर्फ गिवन क्या है, गिवन क्या है वो बताओ. एसी बी डी गिवन है, करेक्ट है. तो अब आपके माइंड में एक चीज तो आगे होगी, सर देखो अभी हम यहाँ पे दो ट्रायंगल आगे नहीं बनाएंगे. ठीक है, ऑलरेडी अलग अलग दिख रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं है. ठीक है ना, हम सिर्फ वो इन वाला पार्ट लिख देंगे. अभी यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन है, इस फिगर में आप ध्यान रखना. क्या करोगे आप, सबसे पहले आप ऐसा लिखोगे, फ्रॉम फिगर. ओके, आप लिखोगे फ्रॉम फिगर. आप ये दे सकते हो कि ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी या फिर बी, इसको अपन ई बी लिख देंगे ताकि मैच करे हमारा इससे. तो ए ई प्लस ई बी मिला के कितना है, पूरा ए बी. अरे हाँ क्या ना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इसको उधर लेके चले जाओ क्योंकि ये हमारे बाद में काम आएगा. दिखना ये मैं क्यों कर रहा हूँ, रखना भी नहीं है, ये सब बाद में काम आएगा. अगर आप 2 स्टेप आगे सोच सकते हो तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा हम क्या करने वाले हैं. मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस ट्रायंगल में ये निकालूंगा, इस ट्रायंगल में भी ये निकालूंगा, और फिर जो ये होगा इसकी जगह ये पुट कर दूंगा. तो सब बन जाएंगे ए बी. ये मतलब
ई बी बन जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। और मुझे मालूम है मेरा ए बी कितना है, 80। अरे ए बी तो 80 है ना, ए बी तो 80 दिया हुआ है, रोड की वेट है, तो आप इसको लिख सकते हो, इसको यहाँ लिख देना 80। सॉरी, अब मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ए ई सी एंगल ए 90 है। तो देखो ये साइड ये दोनों इक्वल है, तो जो दोनों इक्वल है मतलब वो तो होंगे होंगे ही होंगे, कि वही हमको आंसर तो लेके जाएंगे, ठीक है। और ए ई वो मुझे निकालना है, ठीक है, मुझे पी से और बी से मतलब है, मुझे 90 सामने एच से कोई मतलब नहीं है, तो पी और बी से मतलब है, तो आप लगाओगे टेन थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। ए सी नहीं मालूम, ठीक है, और ए ई वो मालूम है, ए टी माइनस ई बी। टेन 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए टी माइनस ई बी। और डिवाइड क्या बनेगा बेटा, ये डिवाइड इधर मल्टीप्लाई बनेगा, तो हमको फाइनली आंसर क्या मिलेगा बेटा, √3 ब्रैकेट में ए टी माइनस ई बी इज इक्वल टू ए सी। ये हमको एक और इक्वेशन मिली, ये वो 1 तो वही, इसको 2 मान लो, ठीक है, इसको 3 मान लेते हैं। बस यहाँ पे इक्वेशन का ही खेल है, आपको इसके साथ में सब कुछ छेड़छाड़ी करनी है। फिर हम ये ट्रायंगल लेंगे। अगेन देखो, आपको रटना नहीं, आप सोचो मैं सीक्वेंस, मुझे ये सब अब दिखना चाहिए आपको कि अच्छा इस ट्रायंगल से ए ही आएगा या फिर ए सी वो जब आएगा, फिर इससे भी हम ये निकाल देंगे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, क्योंकि ये एक इक्वेशन बन रही है, समझ रहे हो। तो अगर आप ऐसे थिंक करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिलेगा इसका, आपको रटना भी नहीं है ना। लाइक इट इज लाइक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, उसके जैसा ही है, आपको एक एक उठा के दूसरे में पुट करना है, ठीक है। सो आप लोगोगे इन ट्रायंगल ई बी डी, जहां पे बी कितना है 90, अगेन 90 थीटा के सामने पी बी डी, वो तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल है, और मुझे ई बी निकालना है, तो पी और बी से मतलब है 10 30, इसमें 30 है, इज इक्वल टू पी अपॉन बी। पी कितना है बी डी और बी कितना है ई बी। अब अगेन देखो बेटा, हम ई बी को छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम सब कुछ ई बी में लाएंगे, बात समझ में आ गई। तो हम ई बी को ऐसे रखेंगे। अब ये कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू बी डी अपॉन ई बी, समझ गए। अच्छा ये याद करो मैंने क्या बोला था, जो दोनों में है मतलब जो इक्वल है वो आपको आंसर लेके जाएगा, याद है कि नहीं याद है। इनमें कौन इक्वल है, ए सी और बी डी, देखना ये आपको यही आंसर लेके जाएगा, ध्यान से देखना, आपको फटाफट आंसर मिलने वाला, देखना। सो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई है तो मतलब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा 1 इंटू ई बी और √3 का √3 इज इक्वल टू बी डी। यहां तक कोई दिक्कत, इसके बाद क्या करना है, कोई आइडिया आ रहा है। चारों इक्वेशन को देखो, अगर कुछ आइडिया आ रहा है तो मुझे बताओ, क्योंकि यहां से अब देखो 10 तो खत्म हो चुका कब का, ये इक्वेशन बनते 10 खत्म, अब सब कुछ बेसिक बात है, आपको इक्वेशन से ही खेल के ए बी बी डी तक पहुंचना है। सर कुछ आ रहा है माइंड में, हाँ बोलो बापू। सर बीडी एसी के इक्वल है तो फिर इक्वेशन 3 पुट कर दीजिए 4 में। गुड, बिल्कुल सही, आप ऑब्जर्व करो, बी डी और ए सी इक्वल है, हाँ तो क्या करेंगे यहाँ पे ए सी पुट करेंगे 1 को किसमें 1 को 4 में पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा ए सी, और जब ये बनेगा ए सी तो आपको ए सी यहाँ से ही मालूम है, ए सी यहाँ से ही मालूम पड़ेगा। देखो एक बार मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, ठीक है, तो हाँ डायरेक्ट करो प्लीज, चलेगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, कि आपको मालूम पड़ गया ऐसे ऐसे लिखना, फ्रॉम 1 3 एंड 4 ये और ये इक्वल, समझ गए, क्योंकि ये और ये इक्वल है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, पर मैं तो सिर्फ समझाने के लिए पूरा कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, कोई मना नहीं है। तो आप क्या बोलोगे,
पुट 1 in 4। जब आप ऐसा करोगे तो आपका EB अपॉन √3 और BD क्या बन जाएगा, AC। ये इक्वेशन 5। अब क्या बोलोगे, 3 और 5 को देखो, AC इसके भी बराबर और AC इसके भी बराबर, ये भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो फ्रॉम 5 and 3, ओके, इसके बाद लिखोगे फ्रॉम 5 and 3 हम कह सकते हैं कि ओके, इसके बाद आपको यहाँ से लिखना, ठीक है, और फिर ये यहाँ से EB अपॉन √3 इज इक्वल टू ये रहा √3 80 माइनस EB। अब देखो सारे EB बन गए, अब EB निकलेगा, ये डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई। सो EB इज इक्वल टू √3 ऑलरेडी है, ओके, और ये एक और √3 आ गया, और ब्रैकेट में ये रहा √3 3 80 माइनस EB, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सो 240 माइनस 3EB, यहाँ पे EB है ही ऑलरेडी, माइनस बनेगा प्लस, सो EB प्लस 3EB 240, 3EB प्लस EB 4EB है, 3x प्लस x हो गया, तो ऐसा मान लो 240 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, कितना आएगा 60, EB 60 आ गया, निकालना था वही। अब आप जब EB की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 80 माइनस 60 20, AEB आ गया, आ गया, ठीक है। और आपको क्या निकालना था, हाइट, हाइट कितना है, AC या BD, कोई दिक्कत नहीं, EB मालूम है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, EB की कितनी है 40, 40 अपॉन √3, हाइट भी आ गया। पहले इतना लिखो, मैं आगे आगे करता हूँ, इतना क्लियर है, फटाफट लिखो, ठीक है। वो सब लिख के यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से वहां पे, वहां से वहां, 60 मीटर, इसको इक्वेशन 6 बोल दो, फिर फ्रॉम 2 and 6, दूसरा पॉइंट, जिस पॉइंट से 20 मीटर पीछे, मतलब A से क्या जाना है, पीछे जाना है, कितना 20 मीटर C पे, तो ये 20 मीटर दिया हुआ है ये, और यहां से बोला है कि एंगल एलिवेशन टॉप का कितना है 30, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विड्थ मतलब AB। सो हाइट ऑफ टार जो कि BC है, और विड्थ ऑफ कैनाल जो कि AB है, ये मुझे निकालना है। बात समझ में आई, ये जगह समझ में आया, बिहुला हुआ है समझ में बापू, ठीक है। अब मुझे बताओ, चलो अरे बता कैसे करेंगे, सब कुछ दिया हुआ है, तेरे अकॉर्डिंग स्टार्ट कैसे करना चाहिए हमको, इसको आपको ये दो निकालने हैं। पहला स्टेप, ट्रायंगल तू कौन से लेगा सर ABC, और दो बार डी सर, एक ले लेना सर हमारे किसी ने क्यों बोल रहा है सर, C मतलब DBC एग्जाम्पल भी हो गया, एग्जाम्पल हो गया, सर, एग्जाम्पल सारे नहीं करना, उसमें मैं बोलता हूँ DBC DBC लोगे, ठीक है, हाँ। और ABC। अच्छा, अब यहाँ पे P और B क्या निकालना, मतलब किससे मतलब होगा, अगर तू ABC लेगा तुझे किससे मतलब, तुझे तुझे इससे मतलब है हाइपोटेन्यूज से कोई, नहीं सर, सर 60 के सामने इससे, और इससे मतलब है P और B, क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, ठीक। तो आर्य जो बोल रहा है वो पहला स्टेप सही बोला इसने, तो आर्य ने क्या बोला कि सर आप ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, उसको अपन अलग से बना दें, ये 60
तो 90 के सामने इनका P और ये B, तो 1060 P अपॉन B। P कितना है BC वो भी निकालना है, और B कितना है AB वो भी दोनों निकालना है। ठीक है, 1060 कितना होता है √3 इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय AB, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, तो √3 AB इज इक्वल टू BC। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई। अब ट्रायंगल लेंगे कौन सा, दूसरा वाला। ठीक है, वो ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल BDC या BCD। ठीक है, इसमें एंगल B90 है, तो उसको हम अलग से बना देते हैं। जब आप ये बड़ा वाला बनाओ तो ये मत बनाना फिर। ठीक है, ये वाला, ये जो लाइन है ये नहीं बनानी, केवल इस बड़े वाले की लाइन बनाओ सारी। और ये पॉइंट है A, ठीक है, जहां पे ये 20 है। ठीक है, एंगल के सामने P और ये B, तो क्या लगा देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। P कितना है BC, और B कौन है BD। अच्छा याद करो मैंने क्या बोला था आपको, कौन आंसर तक लेके जाएगा, जो दोनों में हो, दोनों में कौन है BC, वो आपको आंसर लेके जाएगा। दिखना, तो tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय BD। अब एक काम करेंगे, इसको इधर भेज दो, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू BD डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू BC। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा, ये भी BC, ओके, और ये भी BC, तो फ्रॉम क्या लिखोगे, फ्रॉम 1, यहाँ पे काम करो, इसको थोड़ा और लिखो बेटा। BD कितना होता है, देखो BD कितना हो जाएगा फोटो से, AB प्लस AD, अरे आगे ना, तो BD हो जाएगा AB प्लस AD, नीचे है √3 है नीचे, और आपको मालूम है कि AD कितना है 20, AD 20 है ना, तो बस आप वो लिख देना ताकि सब AB बन जाए, ये 20 डिवाइड बाय √3। ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब क्या करोगे, देखो बेटा, BC भी इसके बराबर और BC इसके भी बराबर है, तो क्या बोलोगे, फ्रॉम 1 एंड 2, ये और ये भी कैसे हो जाएंगे बराबर। डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, √3 ऑलरेडी है एक, तो 2 √3 हो जाएंगे, √3 कितना होता है 3AB आ गया। अब इस AB को उधर भेज देना, प्लस बनेगा माइनस, तो 20 इज इक्वल टू 3AB माइनस AB, ये आ गया 2AB, मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, तो 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू AB, और आंसर आ गया AB इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया। आपको AB मालूम है, अब यहाँ पुट करोगे 10 तो आ जाएगा 10 √3 BC, वही तो निकालना था AB और BC। AB क्या है आपका विड्थ, सही बात है, विड्थ ऑफ कैनाल, इसको आपको पुट करना है, पुट इन 1, या 1 में बस पुट करो AB वैल्यू 10, तो 10 इंटू √3, 10 √3 इज इक्वल टू BC। तो BC क्या है, हाइट ऑफ द टावर, आ गया आंसर, फटाफट लिख दो, समझ में आया ना, ये रहा ना BC। अच्छा BC कहाँ गया बेटा, BC इसके बराबर और BC इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर हो गया, ताकि सब AB बन जाए, सब AB बनेंगे तो AB आ जाएगा, फिर AB से अब तेरा BC आ जाएगा बेटा। 8 तक सारे हो गए, 6 तक, हाँ 6 तक करने थे, तो मैंने कहा 8 तो रिजर्व है अपना, कर लेना, पहले को एग्जाम्पल कर ले। फर्स्ट किया तो मैं उधर कौन सा करना, सेकंड भी कर ले, सेकंड भी हो जाएगा। सेकंड में देख बिल्डिंग तक खड़े हो और बिल्डिंग से आप देख रहे हो टावर को, और उसमें भी आपको देखना पड़ रहा है टावर के टॉप को,
तो अगर टावर आपसे छोटा होगा ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। सही है ना? आज समझो कि अगर भाई बिल्डिंग है, ये बड़ी है और टावर छोटा है, ये टावर, तो अगर आप बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखोगे तो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा नीचे, और बॉटम को देखोगे तो भी क्या बनेगा, एंगल नीचे ही बनेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो और टावर का टॉप जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, मतलब वो बिल्डिंग से ही बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे अपन को आइडिया आता है। तो बिल्डिंग की हाइट दी है ए बी 7 मीटर, यहां से यहां तक बिल्डिंग के टॉप से ये रहा टावर सी और डी। आप बिल्डिंग के टॉप टॉप पे खड़े हो और देखो बेटा, आप ये लाइन ड्रॉ कर देना है सी। ये रहा टावर का टॉप, कितना एंगल है, 60, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट, टावर के फुट का कितना डिप्रेशन वाला एंगल है, 45। हाँ तो ये देखो, यहाँ देखना सब बच्चे, ये हॉरिजॉन्टल, ये लाइन ऑफ साइट है ना, उसके बीच का एंगल 40। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कर दो, इसको ई मान लेते हैं। अच्छा, अब ये सम कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना। कोई आइडिया आ रहा है कैसे निकालना चाहिए? हाइट ऑफ द टावर, सी डी निकालना, सी डी मतलब सीई प्लस ई डी। ठीक है, डायग्राम समझ में आया ना पहले से बना? इसमें सर बी हेल्प करेगा, बी हेल्प करेगा, नहीं बी हेल्प करेगा, कर सकता है। पहले तो फिक्स है, दो ट्रायंगल कौन से बनेंगे, एक ये और एक ये, क्योंकि एंगल इसमें बना है। सही बात है। अब इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल दोनों में क्या आता है, बी। बी हमारी हेल्प कर सकता है कि नहीं बापू? पर कैसे? ठीक है, तो देखो एक मिनट, देखो अभी आपके माइंड में इतना तो आया ना, अगर इतना आपके माइंड में आया तो फिर उसको लिखो भी। कभी क्या होता है, हमसे सोचते हैं और लिखते नहीं, तो फिर हमें इक्वेशन दिखती नहीं। तो अभी इतना तो समझ में आया सर, दो ट्रायंगल ही लेना है, इन दोनों में ये कॉमन है, तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, राइट है? बस तो करो। पर एक ध्यान रखना, ए बी और सी बराबर होंगे फिगर से, देखो हाँ के ना, सही है ना? तो ये ध्यान रखना कि फ्रॉम फिगर ए बी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये ध्यान रखना। सो इक्वेशन 1 बोल दो। ठीक है, तो पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं बी ई सी, जिसमें एंगल ई 90 है। ठीक है, ये 90 है, एंगल ई इज इक्वल टू 90। अब देखो, अब खुद देखो, हमको सी ई निकालना, टावर की हाइट का पार्ट है, और मुझे बी से मतलब है दोनों कॉमन है, तो एंगल के सामने पी बचा हुआ बी, पी और बी tan थीटा। सही बात है। तो tan 45 इज इक्वल टू, कौन है सामने, सी ई डिवाइड बाय बी, बी कौन है, बी। tan 45 कितना होता है, अच्छा सी कितना है बेटा, 7। अरे हाँ के ना, इतना इतना 7 ही तो है, तो 7 और बी मुझे नहीं मालूम। tan 45 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय बी, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई 1 इंटू बी, बी इज इक्वल टू 7। बी मेरा 7 आ गया। ठीक है, अब हम ये ट्रायंगल लेंगे बी ई डी। इन ट्रायंगल बी ई डी, अब बोलोगे एंगल ई 90 है, अगेन ये रहा 90। ठीक है, तो एंगल के सामने कौन है, ई डी, वो टावर के पार्ट है, तो मुझे वो निकालना, और बी कॉमन है, तो अगेन पी और बी, मुझे एच से कोई मतलब नहीं, 90 के सामने से कोई मतलब ही नहीं, तो अगेन tan 60 लगाना पड़ेगा। पी अपॉन बी, पी कितना है, ई डी, और दूसरा मेरा कौन है, बीई। मुझे बीई मालूम है, अभी जस्ट निकाला है। बी कितना आया था, 7। tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू ई डी अपॉन 7।
डिवाइड मल्टीप्लाई 7 इंटू रूट थ्री, 7 √3 मीटर इज इक्वल टू E2। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2। बेटा मुझे क्या निकालना है, टावर की हाइट, हाइट इज इक्वल टू CD। CD के दो पार्ट है, CE और DE या ED, ठीक है। तो CE प्लस ED, CE और ED। CE कितना है बेटा, 7 ऑलरेडी मालूम है, प्लस ED कितना है, 7 √3। सही बात है, 7 कॉमन ले लेना, तो बता रहे क्या बचेगा, सर 7 कॉमन ले क्या बचेगा, 1 प्लस √3। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1, वहां √3 आ गया। यस The angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree। ये लाइट हाउस आपको मालूम होगा, समुद्र के किनारों में, किनारे पे लगा होता है, इसके टॉप से लाइट से ऑब्जर्व करते हैं किसको, निगरानी के लिए। हाँ देखो बेटा, सीधी सी बात है, ये है समुद्र का लेवल, ठीक है, सी लेवल, यहाँ पे लगा हुआ है लाइट हाउस, और यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो बड़े जहाज है वो तो यहाँ तैरेंगे ना पानी पे, तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सही बात है, नीचे बनेगा। अब एक एंगल तो 30 है और एक एंगल 40 है, दो जहाज को देखना है, देखो दो जहाज को देखना, एक इसको और एक इसको, बस समझ में आ रही है। ये दो शिप है, ये शिप नंबर 1 और ये शिप नंबर 2। ओके, अच्छा मुझे बात बताओ, ये शिप इसके नजदीक है, ये शिप इससे दूर है, तो किसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा, S1 का। ऐसे, क्योंकि जो देखो आप सोचो, एक मुझे वहां देखना है, एक मुझे यहाँ देखना है, तो जो जितना नजदीक उसके लिए मुझे मुंडी उतनी नीचे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक एंगल ये जो कि कितना दिया हुआ है, बड़ा वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 45। अब देखो बेटा, अगर ये 45 तो ये भी 40, यहाँ देखो ये 45 तो ये 45, कौन बताएगा क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और अगर, और ये कितना है 30, तो अगर ये 30 तो ये भी 30। सही बात है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर। अच्छा नहीं, सॉरी गलती हो गई, 75 मीटर हाइट। अच्छा लाइट हाउस ये रहा 75 मीटर, ठीक है। नाम दे दो ए, इसको मैंने S1 S2 दिया, ठीक है, आप इसको ऐसे लिखना बनेगा, और B, और ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस दिया हुआ है। क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप। एक मिनट, डिस्टेंस बिटवीन द शिप क्या है, दो शिप के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब मुझे S1 S2 निकालना, समझ गए। अगर आपको S1 इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कोई बात नहीं, आप इसको CD भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। आप ध्यान रखें, बस यहाँ पे शिप खड़ी है, यहाँ पे शिफ्ट एक और शिफ्ट सेकंड, ठीक है ना। लेकिन आपकी इच्छा है, आप उसको सिंपल, मुझे ये निकालना है। अच्छा कैसे निकालेंगे, कॉमन कौन है, ये भी। अच्छा तो भी चलो, ये ट्रायंगल लिया, फिर बड़ा ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। फिर बाद में क्या करेंगे, सोचो, इक्वेशन बनेगी, फिर पुट करेंगे किसमें, फिर आंसर आएगा। इन शॉर्ट देखो ऐसा एक काम करते, देखो एडी में से AC माइनस करो, CD आ गया ना, दैट्स इट, ठीक है। तो आप इन ट्रायंगल ABD बड़ा वाला ट्रायंगल है, मैं इसको बना रहा हूँ, ये भी 75 है,
P ये हो गया P, ठीक है। तो tan थीटा लगाएंगे अगेन, tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन B। P कितना है AB और B कितना है AD। AB कितना है 75 और AD, ठीक है। अब tan 30 कितना होता है बेटा, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 75 अपॉन AD। डिवाइड करने का मतलब 1 इंटू AD AD, √3 इंटू 75 √75। ठीक है, 75 √3 मीटर आ गया। ओके, अब मुझे एडी मिल गया। नाउ आई विल टेक ट्रायंगल वन इंटू AC। अब बेटा क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, देखो अब ऐसे लिखेंगे फ्रॉम फिगर। अगर हम फिगर की बात करें, AD जो है वो AC प्लस CD से बना है, ठीक है। AD आपको मालूम है 75 √3, ठीक है। और AC कितना है 75 इज इक्वल टू प्लस, और ये CD निकालना है आपको, सही बात है। प्लस बनेगा माइनस, सो 75 √3 माइनस 75 इज इक्वल टू CD। 75 कॉमन ले लोगे तो बचेगा √3 माइनस 1 मीटर इज इक्वल टू। कोई दिक्कत, ये आपका आंसर है। फटाफट लिख दो बस आदित्य। एग्जाम्पल 7 8 भी हो गया, एग्जाम्पल थर्ड हो गया। हाँ, तो अब 7 8 सर 8 करना है बाद में, ठीक है। जब 8 करना है, 8 तक बेसिक कवर करना है। नहीं तो हाँ भाई क्या हुआ, ये पूछेंगे एंगल 30 मतलब एंगल का कहाँ हुआ इसमें, एंगल टू द ग्राउंड।